क्या जल्द मिल पाएगा इंसाफ? क्या आरोपियों को होगी सख्त सजा? क्या समाज सीखेगा सबक? क्या खुद को बदलेगी पुलिस? क्या दागियों का पत्ता काटेंगी पार्टियां? क्या बदल पाएगा देश का कानून? क्या आधी आबादी को मिलेगा उसका हक? क्या ये मामला देश में बदलाव की दस्तक है? नमस्कार, मैं हूं क्रांति संभव। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर है चार्जशीट या कहें ई चार्जशीट, क्योंकि कागज के पुलिंदों का इस्तेमाल नहीं हुआ है और आरोप पत्र तैयार जो हुआ है उसे सीडी डीवीडी में किया गया है। लेकिन इस चार्जशीट के बारे में कहा यह जा रहा है कि इस बार आरोपी बचने वाले नहीं हैं। आरोप और उनके खिलाफ जो सबूत है सब कुछ ठोस है दिल्ली पुलिस के पास, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होगी तो फिर इंसाफ जल्द मिलेगा। लेकिन ये केवल एक मामले के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। इस पर जिस विरोध को देखा गया है उसे केवल मिडिल क्लास या अर्बन यानी शहरी गुस्सा नहीं कहा जा सकता, और पहली बार इसने आवाज भी देने की कोशिश की है महिलाओं के एक बड़े तबके को, बड़े हिस्से को। पहली बार आम भारतीय पुरुष भी रूबरू हुए हैं इस सवाल से, और पहली बार हमारे समाज के दोहरेपन यानी जिसे डबल स्टैंडर्ड कहते हैं वो सबके सामने भी आ रहे हैं। साथ में ये भी बता रहा है ये कि देश की आधी आबादी के बारे में कभी भी हमारे देश ने गंभीरता से सोचा ही नहीं। हल्के फुल्के तरीके से ही सही, लेकिन एक जुमला आजकल काफी इस्तेमाल में आ रहा है सोशल साइट्स पर कि भारत में महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं, गर्भ के भीतर भी नहीं और गर्भ के बाहर भी नहीं। तो क्या ये सच्चाई बदलेगी? दूसरा एक अंग्रेजी फ्रेज भी इस्तेमाल में आ रहा है, टिपिंग पॉइंट, कि अब समस्या चरम पर पहुंच गई है। तो सवाल ये कि क्या इस मामले के बाद सब कुछ बदल जाएगा? क्या भारत में महिलाओं की स्थिति, उनको लेकर नजरिया बदलेगा, कानून बदलेंगे और रहनुमा महिलाओं की भी सुध ले लेंगे? पता नहीं, और ये गारंटी भी नहीं कि इस डिस्कशन के बाद ये पक्का हो जाएगा, लेकिन कोशिश हम करेंगे समझने की, जिसके लिए आज खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। और उन पर हम जाने से पहले, उनसे आपका परिचय कराने से पहले अभी की खबर आपको बता दें कि 5 आरोपियों के खिलाफ यहाँ चार्जशीट, करीब 600 पन्नों की जो चार्जशीट बताई जा रही है वो दाखिल हो गई है, और सभी आरोपियों पर हत्या, गैंगरेप का आरोप है इस चार्जशीट में। और जिस चार्जशीट के बारे में यहाँ जो वसंत विहार गैंगरेप के नाम से जो मामला हम जानते हैं, उस मामले में लगातार बढ़ते दबाव और लगातार उसके विरोध में उठती आवाज़ के बीच आज 3 जनवरी को वो तारीख तय की गई थी जब चार्जशीट दाखिल की जाएगी, और आज ये हुआ भी है। एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला अब चलेगा, और उम्मीद ये की जा रही है, जानकार ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द ये मामला जो है उसकी सुनवाई भी पूरी हो जाएगी, और इसके बाद इंसाफ जिसकी मांग के साथ बहुत से नौजवान दिल्ली के कई हिस्सों में और देश के कई हिस्सों में भी खड़े होते दिखाई दिए थे। उनकी जो मांग थी इंसाफ जल्द मिले, वो शायद उनकी मांग पूरी हो जाए। लेकिन यहाँ अगर चार्जशीट की बात करें तो आपराधिक साजिश और हत्या की कोशिश का भी आरोप है इस पूरे मामले में, जहाँ एक आरोपी नाबालिग भी बताया जा रहा है, लेकिन उसका टेस्ट भी हो रहा है। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आशीष, आज दिन भर क्या हुआ, जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए। जी देखिए, दिन भर आज शाम तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सब तैयार थे, पूरे देखना चाहते थे दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट लेकर आएगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पूरी ठोक बजाकर यहाँ तक कि जो एडवाइजर हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, उनको वो चार्जशीट दिखाई, और तमाम प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद शाम को करीब 5 बजे दिल्ली पुलिस के अफसर चार्जशीट लेकर इस कोर्ट में, साकेत कोर्ट में कंसर्न एमएम के यहाँ पहुंचे, लेकिन कोर्ट बंद हो चुकी थी। और इसके बाद तय किया गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस पहले से ही कह चुकी थी कि 3 जनवरी को वो अपनी चार्जशीट फाइल करेगी इस कोर्ट में, तो ड्यूटी एमएम के यहाँ पर वो चार्जशीट फाइल की गई, और दिल्ली पुलिस ने बताया ड्यूटी मजिस्ट्रेट को कि वो इस चार्जशीट के भीतर कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट भी हैं, और लिहाजा उस समय कोर्ट रूम भीतर से बंद कर दिया गया था, सब लोगों को बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन कुछ देर बाद कोर्ट रूम खुल गया और फिर ओपन कोर्ट में ये सुनवाई हुई, और दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि वो चार्जशीट लेकर आए हैं, हार्ड कॉपी लेकर आए हैं, और 1 दिन के भीतर यानी वो ई चार्जशीट यानी ई चार्जशीट, इलेक्ट्रॉनिक चार्जशीट भी फाइल करेंगे कुछ और डॉक्यूमेंट के साथ। और फिलहाल दिल्ली पुलिस कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट भी दे रही है इस पूरी चार्जशीट के साथ, जो काफ़ी सेंसिटिव है, जिनको किसी भी सूरत में बाहर नहीं आना चाहिए। इसलिए दिल्ली पुलिस ने रिक्वेस्ट की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने कि ये सील कवर जो है उनको सील बंद ही रखा जाए, इंटैक्ट रखा जाए इन कागजातों को। इसके अलावा जो छठा आरोपी है उसका ट्रायल जो है वो
जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा और उसकी आइडेंटिटी भी सीक्रेट रखने की बात कही। और साथ में दिल्ली पुलिस ने ये भी कोर्ट को बताया कि इस मामले में आपराधिक साजिश यानी 120B और जो और भी 2 धाराएं लगाई गई हैं 395 भी यानी लूटपाट डकैती, वो भी धारा इसमें ऐड कर दी है। कुल मिलाकर 9 की बजाय अब जो हैं वो टोटल धाराएं 11 हो गई हैं। और अब 5 जनवरी को कंसर्न एमएम के यहाँ फिर ये मामला की सुनवाई होगी और जो एमएम है वो इस पर कॉग्निजेंस लेंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की प्रक्रिया क्या है आशीष? जी देखिए, कंसर्न एमएम जब 5 जनवरी को कॉग्निजेंस लेंगे इस मामले पर, तो इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया जाएगा, यानी जो डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट, सेशन कोर्ट जो बनाई गई है हाई कोर्ट के द्वारा, वहां पर भेजा जाएगा और वहीं पर चार्जेस फ्रेम होंगे। आरोप तय किए जाएंगे कोर्ट द्वारा कि जो धाराएं, जिन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा चार्जशीट में, क्या वो आरोप सही हैं, वो तमाम सबूतों को देखा जाएगा। और इसके बाद वो ट्रायल चार्जेस फ्रेम होने के बाद ट्रायल उसी डेजिग्नेटेड कोर्ट में चलेगा, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। और उम्मीद ये करते हैं कि 30 दिन के भीतर उस ट्रायल कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा इस पूरे मामले में। शुक्रिया आशीष इस सभी जानकारी के लिए। और अब आशीष ने जो जानकारी दी पूरी प्रक्रिया के बारे में, आपको बताया कि किस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है। साथ में हम बड़ी खबर में अब आपकी मुलाकात करवा देते हैं। आज जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनिल शुक्ला हैं, एडिशनल कमिश्नर विजिलेंस दिल्ली पुलिस के, वहीं सहबा फारूकी हैं, राष्ट्रीय सचिव आइडवा, इसके अलावा कमलेश जैन वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ में प्रोफेसर विवेक कुमार भी हैं, समाजशास्त्री, और इसके अलावा योगिता जुड़ रही हैं जंतर मंतर से। वो भी एक खास धुरी रही है इस पूरे आंदोलन की अगर बात करें या इस पूरे चर्चा की अगर बात करें। और सवाल हमारा वही है कि क्या जल्द मिल पाएगा इंसाफ, और क्या ये मामला जो है वो अपने आप में एग्जेम्पलरी जिसे हम कहते हैं, क्या उदाहरण के तौर पर ये मामला बाकी सभी मामलों को अफेक्ट करेगा कि नहीं, और कई और पहलुओं को अफेक्ट करेगा कि नहीं। सबसे पहले हम अनिल शुक्ला जी आपसे हम जानना चाहेंगे, ई चार्जशीट की बात हो रही है, उसके बारे में ज़रा बताइए। ये कोर्ट्स के डिसीजन आए थे जिसके तहत ये निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में जितने भी हीनियस क्राइम हमने पहले लिए हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कंप्यूटर द्वारा निकाले जाएंगे और उनकी इलेक्ट्रॉनिक चार्जशीट तैयार की जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा महसूस किया गया है कि हाथ से लिखी हुई चार्जशीट लेजिबल नहीं होती है और उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। तो ई चार्जशीट से ये फ़ायदा ये रहता है कि जैसे कंप्यूटर से द्वारा हमारी FIR जनरेट होती हैं, उसी तरह ई चार्जशीट हम लोग जितने भी हीनियस केसेस हैं उसमें हम ऑनलाइन ही भेज देते हैं। तो ये एक प्रोसेस शुरू हुआ है। अभी हर कोर्ट में ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में सब जगह पर ये ई चार्जशीट का कार्यक्रम और जो प्रोसीजर है ये इम्प्लीमेंट हो जाए।